हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ होम्स। आइए मैथ बनाते हैं। छः नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x बराबर y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। आंसर x बराबर y का मतलब गुना 80% है। ठीक है, तो x बराबर y का 80% हमेशा बटा में जाएगा। इसका यहाँ पे काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 25 100। ठीक है, अब यहाँ x बराबर हो जाएगा y मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, अब x का y का हमेशा नीचे वाला हो जाएगा, x का हमेशा इधर वाला हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे गुना भी कर सकते हैं, ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे से x का 5 कर दीजिए, फिर इतना ही आंसर आएगा। तो क्या होगा, x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या कर रहा है, x का कितना प्रतिशत y है। ठीक, x का कितना प्रतिशत y है, का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो y का हो जाएगा आपका, y कितना है 5, x का प्रतिशत कर रहा था, x का प्रतिशत हमेशा का से पर हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 इम्प्ले इसमें हो जाएगा आपका 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 25 25 125%। आंसर 7 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, यदि 15% a प्लस बी बराबर 25% a माइनस बी हो तो a b का कितना प्रतिशत है। बन जाएगा आंसर, पहले जो क्वेश्चन है उसी को उतार लेते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट 25% a माइनस बी। अब इसमें क्या कर दीजिए, डायरेक्ट आप परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, 5 से काटिए, 5 5 25 और 5 दिया 15। इसमें हो जाएगा 3a प्लस 3b। इसमें हो जाएगा आपका 5a माइनस 5b। इसमें आप 3a इसमें कर लीजिए -5 है। ठीक है, इधर हो जाएगा, ये प्लस है, जब भी प्लस का साइन रहता है इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस हो जाता है। ये माइनस इधर प्लस में कुछ नहीं साइन है तो प्लस में, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस में हो गया है। ये बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। -3b ये आपका हो जाएगा -2a, ये हो जाएगा -8b। इसका माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, फिर वही इसका ये
साइन हो जाएगा, इसका ये साइन हो जाएगा। ये हमेशा से हो जाएगा। अगर आप ऐसे निकाल भी लीजिएगा ए का साइन बी, ऐसे ही लिख देते हैं। ए बराबर हो जाएगा 8 और बी का साइन हो जाएगा 2। ठीक है। तो हमको कह रहा है ए का बी कितना प्रतिशत है ना। तो कह रहा बी का कितना प्रतिशत हमेशा नीचे है। ए का कितना, ए लिख दीजिए 8 और बी हमेशा, बी का हमेशा बोलेगा तो नीचे लिखना है। ये कर दीजिए 2 चौक 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 400। ये हमेशा प्रतिशत है, 400% आंसर। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। आंसर ए बराबर 150%, बी का है। तो फिर करा ए बी का कितना प्रतिशत है, बी कोमा ए प्लस बी का कितना प्रतिशत, निकल जाएगा। बी मल्टीप्लाई 150%, 100, ये से ये खत्म। ठीक है, ये भी कटता है तो 2 3, जब यहीं से हो जाएगा 2 और ए का वैल्यू हो जाएगा 3। तो लिख देते हैं ए बराबर हो जाएगा आपका 3 लाए हैं और बी बराबर हो जाएगा आपका 2। इनका वैल्यू क्या कर रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है ना। तो यहाँ बी लिखिए, ए का कितना, ए प्लस बी का कितना प्रतिशत हमेशा नीचे होता है। का कितना प्रतिशत तो नीचे डाली और परसेंटेज के लिए 100%। बी कितना है 2 लिखिए, ए प्लस बी यानी 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 100 से ये काट दीजिएगा 20 मध्य काट जाएगा 20 25 20 दूना 40% है। चलिए 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। आराम से बन जाएगा। क्या करा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30%, मान लीजिए तीसरी संख्या करा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो जाएगा। तीसरी संख्या 100% मान लेते हैं। पहली संख्या इसको 70 कर देते हैं, दूसरी संख्या कर देते हैं 100 में 37 घटाइएगा तो 63%। ठीक है, तो इसमें कह रहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है कम है। तो पहले देख लीजिए पहले दूसरे में कितना कम है, 7। अब तुलना किससे कर रहा है, पहली संख्या से कर रहा। तुलना हमेशा जिसका होता है वो हमेशा नीचे है। 70 मल्टीप्लिकेशन 100% खत्म।
ये से ये खत्म, यानी हो जाएगा 10%। दस नंबर क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। है ना, किसी स्कूल में लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात 4:1 है। 75% लड़के तथा 70% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आइए बनाते हैं। जाएगा गर्ल, अच्छा बॉय लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, इधर बॉय लिख देते हैं, ठीक है। कह रहा है लड़का और लड़की, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। बॉय से दिक्कत हो जाएगा। बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की की संख्या 4 और ये 1, ठीक है। इसमें लेट मान लेते हैं, लेट कुछ नहीं है तो 100%, ठीक है। 100, इसमें भी 100 अपने मन से माने, ठीक है। 100 मान के बनाइए, टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 500, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये 400 में क्या कर रहा है, 400 में कर रहा है क्या, 75% लड़के, 75% बॉय को छात्रवृत्ति मिलता है। ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, चौक 28, तो 30, 300 लड़का को मिलता है। और इधर हो जाएगा आपका अनुपात 100 में कितना को मिलता है, लड़की को 70%, ठीक है। 100 से 100 खत्म हो गया, ये आपका होगा 70, यानी 300 लड़का और 70 लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो हमें तो कह रहा है कि कुल छात्रों में कितनी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट आपका हो जाएगा 500, जो कि हम लोग पर देखे हैं। कॉपी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, टोटल स्टूडेंट छात्रवृत्ति मिलती है कितना को, 370 को। छात्रवृत्ति मिलती है ना, कितने छात्र को मिलती है, 370, ठीक है। तो कितने छात्र को नहीं मिलती है, कितने प्रतिशत में बताना है। छात्रवृत्ति नहीं का प्रतिशत, ठीक है, छात्रवृत्ति का, ठीक है। इसको चूंकि इसलिए कर दिया,
तो कितने को नहीं मिलता है, तो 500 में घटा लीजिए, 370 को नहीं मिलेगा। कितने पे नहीं मिलेगा, तो यही 500 पे नहीं मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन 100%, हमेशा परसेंट में हमको पूछ रहा है। ऊपर में क्वेश्चन भी बोला है, देखिए छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये आप घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 130/100%। ये से ये खत्म हो जाएगा। ये 15 5 30 है, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आइए 11 नंबर एक मरतबा फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन। आइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य का लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत ही होगा। सीपी का बोल रहा है 60% और विक्रय मूल्य यानी एसपी होता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ये आपको सीपी एसपी का फुल फॉर्म है। एसपी का कितना है, 50% का 50%। ये परसेंटेज से परसेंट, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी सीपी 6 और एसपी × 5। फिर उसी तरह से हो जाएगा, सीपी 6 हो जाएगा तो एसपी 5 हो जाएगा। हमेशा जो डिजिट यानी जो अंक होता है वो सामने वाला का ही वैल्यू दिया जाता है, यानी सीपी आपका हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा आपका 6। तो हमको कह रहा है कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 पे खरीदा, 5 पे खरीदा और 6 पे बेचते, 1% के लाभ हो रहा था, लाभ प्रतिशत। एक सी प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे निकलता है। हो जाएगा आपका 20%। ये 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य 40%। ठीक है, यानी सीपी बराबर एसपी का कितना है, 40%। ठीक है, यानी 100।
20 दूना 40, 20 पचे 100। फिर उसी तरह हो गया, SP 5 हो गया तो CP आपका 2 हो गया। CP बराबर 2 और SP बराबर हो जाएगा आपका 5। तो हमको बोल रहा है विक्रय मूल्य, फिर कह रहा है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत हमेशा नीचे लिखा। तो यहाँ हो जाएगा प्ले के चिन्ह डायरेक्ट देते हैं, विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के लिए SP देते हैं और क्रय मूल्य का कितना, क्रय मूल्य के लिए आपका CP देते हैं मल्टीप्लाई 100। SP का कर रहा है, SP कितना है 5, CP कितना है 200, हो जाएगा 50। ये आंसर हो जाएगा 25%। ये 250%। ये टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, परसेंटेज का सब। यदि किसी वस्तु की कीमत में 6% से बढ़कर 7.5% हो तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा है वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि का इतना क्या हुआ, किस पर हुआ, 7.5 माइनस 6 से बड़ा है तो 6 CP हमेशा नीचे लिख दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5/6 मल्टीप्लाई 100। 0 पॉइंट को हटाइए, नीचे 0 दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60, ये हो जाएगा 4, 25 चौके 100, इन्हें हो जाएगा 25% की उसकी सैलरी में वृद्धि हुई है। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी चीनी की कीमत में 40 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है तो चीनी की कीमत में कितना प्रतिशत की कमी है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया है कमी प्रतिशत। तो 40 माइनस 30 बटा 40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 10/40 गुने 100। ये 10 से 10 खत्म, फिर आ गया 25%। 25% की कमी हुई।